सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 का खाली स्थान भरो, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, विस्तृत प्रश्न उत्तर और पठित गद्यांश के विषय में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलते हैं। सुखी आदमी की कमीज का खाली स्थान भरो। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं, पर इन वाक्य में कुछ कुछ स्थान जो है वह रिक्त हैं, खाली हैं। तो आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है और किसकी सहायता से? ऊपर लिखे गए शब्दों की सहायता से। शब्द जो है आप लोगों को क्या क्या दिए गए हैं, चलिए उसे जान लेते हैं। शब्द है भिखारी, सैनिक, वस्तुतः, गूढ़ तथ्य और प्रजा। इन सभी शब्दों की सहायता से आपको इन सभी वाक्यों को पूर्ण करना है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, डैश सब जन दुखी थे। अब आपको यह चुनना है कि कौन सा शब्द सही है। भिखारी सब जन दुखी थे, या सैनिक सब जन दुखी थे, वस्तुतः सब जन दुखी थे, गूढ़ तथ्य सब जन दुखी थे, या प्रजा सब जन दुखी थे। तो बच्चों यहाँ पर वस्तुतः शब्द जो है यह पूर्णतया सही है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तुतः सब जन दुखी थे, यानी कि प्रजा में हर किसी को कुछ न कुछ चीज की तकलीफ थी और इसलिए सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी थे। अब आगे बढ़ते हैं। डैश उसे पाकर अभिभूत हो गए। डैश उसे पाकर अभिभूत हो गए। कौन? भिखारी उसे पाकर अभिभूत हो गए, सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए, गूढ़ तथ्य उसे पाकर अभिभूत हो गए, या प्रजा उसे पाकर अभिभूत हो गए। जब सैनिकों को आदेश दिया गया था कि वो एक सुखी व्यक्ति की तलाश करें, तो एक भी सुखी व्यक्ति न मिलने के कारण जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि ग्राम के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ है और सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। तो सही उत्तर होगा बच्चों सैनिक। तब हम यहाँ लिख सकते हैं सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। तो प्रश्न संख्या 2 को भी हमने हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। डैश अधिक प्रसन्न चित्त जान पड़ता था। कौन? प्रजा, गूढ़ तथ्य या भिखारी? तो उत्तर है भिखारी अधिक प्रसन्न चित्त जान पड़ता था। तो उत्तर हो जाएगा भिखारी। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राजा जीवन के डैश को समझ गया। राजा जीवन के प्रजा को समझ गया या फिर गूढ़ तथ्य को समझ गया? किसे समझ गया था? गूढ़ तथ्य को। तो राजा जीवन के गूढ़ तथ्य अब प्रश्न संख्या 5 में बढ़ते हैं। राजा और डैश दोनों सुखी थे। तो अंत में शब्द बच जाता है हमारे पास प्रजा। तो राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि सही शब्दों के प्रयोग से हम लोग कैसे वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संक्षिप्त प्रश्न उत्तर की ओर। संक्षिप्त प्रश्न में हम लोग प्रश्नों के उत्तर बहुत ही संक्षिप्त रूप में देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, राजा को क्या लगने लगा? राजा को ऐसा क्या लगने लगा था जिससे वह बहुत ही उदास रहा करते थे? राजा को यह लगने लगा कि वह बीमार है। प्रश्न संख्या 2, भिखारी मस्ती में क्या बजा रहा था? तो उत्तर है बच्चों सीटी। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखेंगे कौन भिखारी को पाकर अभिभूत हुए? उत्तर है सैनिक। प्रश्न संख्या 4 में सैनिकों को क्या आदेश दिया गया? सैनिकों को क्या करने का आदेश दिया गया था? उत्तर है सुखी आदमी को खोजने व उसकी कमीज लाने का, यानी व्यक्ति को भी ढूंढना था और उसकी कमीज को भी लेकर
आना था। ये 2 काम सैनिकों को दिए गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, किसने राजा के मर्ज को समझ लिया? राजा को क्या तकलीफ है, राजा को क्या बीमारी है, इसके बारे में किसने पता लगाया? उत्तर है एक बुद्धिमान वैद्य ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विस्तृत प्रश्न उत्तर की ओर। ये विस्तृत प्रश्न उत्तर में हम लोग प्रश्न के उत्तर जो है वह पूर्ण वाक्य में देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज दूर करने के लिए क्या युक्ति बताई? यानी कि बुद्धिमान वैद्य ने राजा को ऐसा क्या बताया जिससे उसकी बीमारी दूर हो सकती थी और वो फिर से वापस से सुखी प्रसन्नचित्त हो सकते थे। तो उत्तर है बच्चों, वैद्य ने बताया था, बुद्धिमान वैद्य ने राजा को एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोने की युक्ति बताई, जिससे राजा की बीमारी दूर हो सकती है। तो बुद्धिमान वैद्य ने राजा को यह बताया कि आप अगर ऐसा उपाय करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। राजा क्या नहीं समझ पाता था? राजा को कौन सी बात ऐसी थी जो समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे? राजा समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। यह बात राजा को समझ नहीं आ रही थी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, सैनिकों को गांव के द्वार पर कौन दिखाई दिया? उत्तर है, सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई दिया। प्रश्न संख्या 4, भिखारी ने खुद को सुखी बताया, लेकिन राजा को उसकी कमीज क्यों नहीं मिल सकती थी? ऐसा क्या कारण था कि सुखी व्यक्ति के मिल जाने के बाद भी राजा को उसकी कमीज नहीं मिल पा रही थी? उत्तर है, भिखारी ने खुद को सुखी बताया, लेकिन उस भिखारी के तन पर कोई वस्त्र नहीं था, इसलिए राजा को उसकी कमीज नहीं मिल सकती थी। प्रश्न संख्या 5, कमीज के बदले सैनिक भिखारी को क्या देना चाहते थे? यानी सैनिक कमीज के बदले में भिखारी को क्या देना चाहते थे? तो आप कमीज दे दीजिए और इसके बदले हम आपको यह देंगे। वो चीज क्या थी? कमीज के बदले सैनिक भिखारी को 100 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों पठित गद्यांश की ओर। यह पठित गद्यांश जो है वह आपके पाठ के सबसे अंतिम गद्यांश से लिया गया है। तो पठित गद्यांश में गद्यांश को आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है। पैराग्राफ के गद्यांश के शुरू के वाक्य को थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद की सभी पंक्तियों को आपको इस तरह डैश डैश करके दिखाना है और उसी गद्यांश की अंतिम पंक्ति को आपको यहाँ पर लिखना है। पूरा का पूरा गद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग बुक से देख करके पूरे के पूरे गद्यांश को कॉपी में न लिखें। प्रश्न है, राजा को हर दिन क्या समाचार दिया जाता था? उत्तर है, दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं यह बताने के लिए राजा को हर दिन समाचार दिया जाता था। और बच्चों यह समाचार किसके द्वारा दिया जाता था? सैनिकों के द्वारा। सैनिक हर दिन एक सुखी व्यक्ति की तलाश करते थे और जब कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिल पाता था तो किस कारण से नहीं मिल पाया, यह समाचार राजा को दिया जाता था। प्रश्न संख्या 2 में, किसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं था? इसका उत्तर है, भिखारी के पास तन ढकने को वस्त्र नहीं था। प्रश्न संख्या 3, राजा क्या छोड़कर जनता की भलाई में लग गया? राजा को ऐसा क्या समझ में आया कि वो व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर वह जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ चुका था और वह क्या करने में लग गया? उत्तर है, राजा अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। प्रश्न संख्या 4 में इस पाठ में प्रयोग किए गए एक मुहावरे को लिखा गया है। आपको इस मुहावरे के अर्थ को लिखना है और उसकी सहायता से आपको वाक्य निर्माण करना है। मुहावरा है, हंसते हंसते लोटपोट होना। आपको इस स्थान पर मुहावरे के अर्थ को लिखना है। मुहावरे का अर्थ को लिखने के बाद इसके नीचे की पंक्ति में आपको इस मुहावरे की सहायता से
अर्थ की सहायता से नहीं, इस मुहावरे की सहायता से एक वाक्य निर्माण करना है और अपने कार्य को पूर्ण करना है। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पाठ के पुस्तक के अभ्यास के विषय में जानेंगे। तब तक आप अपने सभी लिखित कार्यों को पूर्ण करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।